गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अगेन आई एम कंटिन्यूइंग द टॉपिक। तो जहाँ मैंने अभी टॉपिक को लीव किया था वो था आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है वो कैसी क्वांटिटीज़ हैं वेक्टर। और जो आपका स्केलर क्वांटिटीज़ का एग्जांपल था दैट वाज डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, सो रिवाइज इट प्रॉपरली। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है, मे बी कि ये किसी एक सेक्शन में कंप्लीट हो चुका है, नो मैटर। जिसमें हो चुका है, जिन्होंने नोट्स बना लिए हैं उनको दोबारा से कुछ नहीं लिखना है, उनको बस इसको वीडियो से रिवाइज करना है। ओके, और जिस क्लास में नहीं हुआ है उनको ये यहाँ से एज इट इज़ जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही नोट्स बना लेने हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये टॉपिक जो है दिस इज़ अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको क्या करना है, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताना है। तो देखिए, एक बात याद रखिए कि ऑलवेज नो द ग्रामेटिकल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। जब आप साइंस पढ़ रहे हैं तो हमेशा चीज़ों का जो भी आपके पास जो टॉपिक्स आते हैं ना उनका मतलब पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है इस वर्ड का। तो उससे आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग भी पता चलेंगे। तो देखिए, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट, या फिर बहुत इजी वर्ड्स में कहें तो कोई भी चीज़ एज इट इज़, मतलब जैसी है वैसी ही रहेगी, अगर उसमें चेंज नहीं हो रहा है तो वी कैन यूज़ द वर्ड यूनिफॉर्म। ओके, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के साथ में एक वर्ड एडेड है मोशन। तो मोशन जो है वो यूनिफॉर्म कब हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म कब हो सकता है, तो लेट्स सी। अब मैं एक बहुत इजी और बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ कि आप सभी ने ट्रेन का मोशन देखा होगा, ट्रेन में जर्नी भी की होगी। तो जब हम ट्रेन से चलते हैं तो आपने प्लेटफॉर्म से चलना स्टार्ट किया। ओके, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेशन पर पहुँचे तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है कि जो नेक्स्ट वाला उसके बाद वाला जो स्टेशन है उसकी जो डिस्टेंस है वो इतने किलोमीटर है। तो मान लीजिए 15 किलोमीटर पे दूसरा स्टेशन आएगा। जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, पीछे वाला जो स्टेशन था वो भी 15 किलोमीटर दूर था। तो एक बात आपने ऑब्जर्व की होगी कि जो स्टेशंस होते हैं वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे बनाए जाते हैं ना। ऐसे तो नहीं होता है एक स्टेशन बहुत पास में बना है दूसरा बहुत दूर बना है। तो हमेशा जो स्टेशंस हैं, जो डिस्टेंस है वो इक्वली डिवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो जैसे अगर ट्रेन ने पहली वाली डिस्टेंस स्टेशन से चलना स्टार्ट किया, दूसरे स्टेशन की तरफ जा रही है, उनके बीच में गैप कितना है, 15 किलोमीटर। अब मैं आपको टाइम बता रही हूँ कि कंसीडर मान लीजिए कि टाइम लगता है 1 घंटा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में। 15 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगा, 1 आवर। ठीक है, अब आगे फिर से और चलना स्टार्ट किया ट्रेन ने, फिर टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 15 ऐड होता जाएगा। तो मान लीजिए अब 30 किलोमीटर कवर किया उसने, कितना टाइम लगा, 2 घंटे। नेक्स्ट कितना कवर करेगी, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ रहा है 45 कवर करेगी, क्योंकि 15 के गैप से है। पहले 15 कवर किया, फिर 30 किया, अब कितना करेगी, 45। और टाइम कितना लगेगा अब, तो ये आंसर अपने आप से आपके माइंड में आ जाता है कि पहले जब 1 घंटा लगा था, नेक्स्ट टाइम 2 आवर्स लगे थे, अब की बार कितना लगेगा, 3 आवर्स। तो इसका मतलब जिन चीज़ों के बीच में एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, एक प्रॉपर रेशियो से बढ़ रही हैं जो चीज़ें, उसमें नेक्स्ट वाला आंसर हमें ऑटोमेटिकली मालूम चल जाता है। और इसीलिए क्या होता है कि जो स्टेशन जिस पे ट्रेन आने वाली है वहाँ का पहले से ही टाइम कैलकुलेटेड होता है, उस पर लिखा होता है कि ये ट्रेन इस स्टेशन पे इतने बजे आएगी। कैसे पता चल जाता है उन्हें, क्योंकि उन्होंने पहले से सोच रखा है कि इतने किलोमीटर की डिस्टेंस इतने टाइम में ही ट्रेन को कवर करना है। सबके बीच में एक प्रॉपर रेशियो बना होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, जो मैं बता रही हूँ वही लिखा है कि ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कौन सी यूनिट में, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर का मतलब कि कितने किलोमीटर कितने घंटे में कवर कर रही है। तो मान लीजिए पहला 15 किलोमीटर है, डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में लिखिए, यहाँ किलोमीटर पर आवर मत लिखिएगा, राइट इट किलोमीटर। इसको आपको सिर्फ किलोमीटर लिखना है। ये क्या है, 15 किलोमीटर कितने टाइम में करती है, 1 आवर में। नेक्स्ट लिखा है 30 किलोमीटर कितने टाइम में, 2 आवर्स में। नेक्स्ट इज 45 किलोमीटर, टाइम 3 आवर्स। एंड लास्ट वन 60 किलोमीटर, टाइम इज 4 आवर्स। तो इसका मतलब प्रॉपर सीक्वेंस बना है, टाइम 1 आवर के रेशियो से इंक्रीज हो रहा है और डिस्टेंस
15 किलोमीटर के रेशियो से इंक्रीज हो रही है। तो जब ऐसा होता है कि बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करती है, यानी कि दोनों के इंक्रीज होने का रेशियो सेम होता है। सेम का मतलब ऐसा नहीं है कि ये 15 बढ़ रही है तो ये भी 15 ही बढ़ेगी। इन दोनों में नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो आपस का म्यूचुअल सीक्वेंस है वो बदलना नहीं चाहिए। जैसे पहला 15 है तो दूसरा 15 के ही सीक्वेंस पे होना चाहिए, मतलब जो 15 का टेबल है उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसे टाइम जो है अगर उन पहले वाले के बीच में 1 का गैप है तो नेक्स्ट सभी के बीच में 1 का गैप होना चाहिए। तो 1 2 3 4 इनके बीच में आपस में डिफरेंस हो सकता है, जैसे इसमें 15 का रेशियो चल रहा है, इसमें 1 का चल रहा है। ओके, तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम भी इक्वल इंटरवल से बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी इक्वल इंटरवल से बढ़ रही है, तो इस टाइप का जो मोशन होता है ये क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप पूछ भी सकते हैं। तो अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, और जो मैंने मेथड आपको बताया था ना कि आपको क्या करना है कि आपको कोई भी न्यू डेफिनेशन मिलती है तो आपको लिप्सिंग करना है। मेरे साथ में अपने लिप्स चलाइए, क्योंकि जब आप अपना मुंह चलाते हैं, अपने लिप्स से कुछ बोलते हैं तो वो हमेशा हमें अच्छे से याद होता है। ओके, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। ये मत सोचिए इंग्लिश हिंदी में ही ऐसा होता है कि ऐसे याद करने होते हैं, साइंस में भी ऐसा ही होता है। ये लर्निंग का एक मेथड है कि जितना आप अपने लिप्स को चलाएंगे ना, जितना आप मुंह से बोलकर चीज़ों को सीखेंगे, याद मत करिए, बार बार बोलिए, 10 टाइम्स बोलेंगे आप, लर्न हो जाएगी आपको। ओके, तो अगेन रिपीट विद मी, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, then its motion is said to be uniform motion. ओके, एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि याद करना टफ है, ज़रूरी नहीं है आप मेरे नंबर से याद करिए। क्या करना है? गैपिंग इक्वल होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ भी लिख सकते थे 20 40, 20 की रेशियो से इंक्रीज करते जाते हैं। ओके, 20 40 60 80, टाइम में भी आप 2 आवर्स के गैप से इंक्रीज कर सकते थे। तो साइंस में याद मत करिए, कुछ भी समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए, उसके अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है। तो जब आप रटना छोड़ देंगे ना तो साइंस बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। ओके, सो टेक केयर ऑफ दिस। तो यहाँ आपको क्या करना है कि ये यहाँ पर एग्जाम्पल में ऐसा एक टेबल बना देना है। अब आपको इसके बाद क्या करना है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो नेक्स्ट वाला अगर इस टाइप का टॉपिक है तो दैट विल बी जस्ट अपोजिट ऑफ द प्रीवियस टॉपिक। यूनिफॉर्म मोशन में अगर ऐसा था कि दोनों के बीच में प्रॉपर रेशियो था, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? उसका अपोजिट, यानी कि रेशियो इक्वल नहीं होगा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि रेशियो इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन क्या दोनों में नहीं होगा या फिर कुछ डिफरेंट है? तो देखिए, अब नाउ यूज योर माइंड हियर। टाइम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, टाइम के बीच में कितना रेशियो है, टाइम हमेशा सेम इक्वल रेशियो से ही इंक्रीज होगा। चेंज किस में? फिर अनइक्वल क्या चीज़ हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन बनाने के लिए? तो अनइक्वल होगी डिस्टेंस। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या वर्ड चेंज हो रहा है डेफिनेशन में, जिससे कि हमें रटना ना पड़े, सिर्फ समझना पड़े। तो पिछली बार हमने बोला इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि दोनों में इक्वल वर्ड लगाया। अब की बार में हमें क्या करना है? टाइम तो इक्वल ही रहेगा, क्योंकि टाइम को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अनइक्वल क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। तो बस देखिए, एक वर्ड चेंज किया मैंने, इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो पूरी की पूरी डेफिनेशन सेम है, सब कुछ सेम है। क्या करना है? अनइक्वल वर्ड ऐड कर देना है किसमें? डिस्टेंस में। तो टाइम तो वैसे ही बढ़ रहा है जैसे पहले बढ़ रहा था, लेकिन डिस्टेंस के बीच में अनइक्वल रेशियो हो गया। तो अब आगे हम आइडिया लगा ही नहीं सकते कि नेक्स्ट वाले 1 घंटे में बॉडी कितना कवर करेगी। 5 किलोमीटर भी कर सकती है और 20 किलोमीटर भी कर सकती है। अब ऐसा कब होता है प्रैक्टिकली, कहाँ दिखता है? क्योंकि आपको अपने आसपास जो पढ़ रहे हैं वो सिचुएशन अगर अपने आसपास नहीं दिखाई देगी तो आप समझ ही नहीं सकते। तो यूनिफॉर्म वाली कहाँ दिखाई देती है? ट्रेन के मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म कहाँ दिखाई देती है? ऐसी जगह पर जहाँ आपने चलना स्टार्ट किया तो बहुत रोड क्लियर था, एकदम कोई व्हीकल नहीं है, आप सीधे स्ट्रेट जा रहे हो, तो आपकी स्पीड बढ़ गई, बाइक वाला है कोई, उसकी स्पीड बढ़ गई, और फिर सडनली वो एक ऐसी जगह पे आ गया जहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है, क्राउडी रोड है, तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड घट गई। तो मान लीजिए एक टाइम में वो 15 मिनट के टाइम में, 15 मिनट्स के टाइम इंटरवल में, सपोज दैट ही इज़ कवरिंग 20 किलोमीटर,
और जहाँ पर क्राउड आ गया वहाँ 15 मिनट्स के ही टाइम में वो कितना कवर कर रहा है, बहुत कम, यानी कि 5 किलोमीटर। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, इस कंडीशन पर डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन हो जाएगी, इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो क्या हो जाएगा, और उसका मोशन क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टेबल को आप ऐसे बना लेंगे, ओके। तो ये स्पीड टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टाइम से हम स्टार्ट करते हैं, ओके। थैंक यू।